क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। वो एक जमाना था जब प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, आंखों की झीलों में दिखता था। एक रिश्ते पर्दे पर नहीं, पर्दे के पीछे भी पनपते थे। 1960 का वो दौर जब हिंदी सिनेमा पर एक से बढ़कर एक कलाकार राज करते थे। पर क्या आप जानते हैं, इन चमकते चेहरों के पीछे भी छुपी थी कुछ अधूरी, कुछ दर्दनाक और कुछ रुला देने वाली सच्ची मोहब्बतें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 4 ऐसी सच्ची प्रेम कहानियां जो भले ही मुकम्मल ना हो पाई, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसा निशान छोड़ दिया जो कभी मिटेगा ही नहीं। तो आइए वक्त को थोड़ा पीछे ले चलते हैं 1960 के सुनहरे लेकिन कहीं कहीं उदास उस दौर में। सिनेमा के जादूगर माने जाने वाले गुरुदत्त और आवाज की रानी गीता दत्त, शादी हुई, साथ में करियर भी चला, लेकिन फिर सब बिखरता चला गया। वहीदा रहमान के साथ गुरुदत्त की नजदीकियों ने इस रिश्ते में दरार डाल दी। 8 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त अपने घर में मृत पाए गए। आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि वो मौत थी या आत्महत्या। गीता दत्त भी धीरे धीरे टूट गई और बस कुछ ही सालों में वो भी चल बसी। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि प्यार कभी कभी बहुत गहरा होता है, लेकिन उस गहराई में डूबकर लोग बिखर भी जाते हैं। हुस्न की मलिका मधुबाला और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, इनकी जोड़ी को लोग रब की बनाई जोड़ी कहते थे। तराना, मुगले आजम जैसी फिल्मों में इनकी केमिस्ट्री बेमिसाल रही, लेकिन असल जिंदगी में हालात और अहम टकरा गए। मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान इनके रिश्ते के खिलाफ थे। दिलीप कुमार चाहते थे कि मधुबाला उन्हें अपने परिवार के ऊपर रखें और वहीं मधुबाला पिता को छोड़ नहीं सकती थी। फिल्म मुगले आजम में जहां अनारकली और शहजादा सलीम का प्यार पर्दे पर अमर हो गया, असल जिंदगी में ये प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह गया। मधुबाला की मौत के सालों बाद तक दिलीप कुमार ने कभी इस मोहब्बत की कड़वाहट जाहिर नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि दर्द बहुत गहरा था। मीना कुमारी, जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है, उनकी असल जिंदगी भी किसी दुखद फिल्म से कम नहीं थी। जब उन्होंने लेखक निर्देशक कमाल अमरोही से शादी की तो लगा कि अपना हम सफर मिल गया, लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता बंधनों में तब्दील होता गया। कमाल अमरोही बहुत पेजिसिव थे। वो मीना कुमारी को सिर्फ अपनी चीज समझते थे। उन्हें शूटिंग तक के लिए इजाजत लेनी पड़ती थी। मीना कुमारी टूटती गई और शराब का सहारा लेने लगी। आखिरकार दोनों अलग हो गए, लेकिन मीना कुमारी भी पूरी तरह से इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाई। उनकी मौत के वक्त उनके पास न परिवार था और न कोई साथी। उनकी अंतिम फिल्म पाकीज़ा इस तरह से उनके दर्द का आखिरी दस्तावेज बन गई। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी ने 50 और 60 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्में दी। अमारा, श्री 420, बरसात, पर्दे पर तो दोनों की जोड़ी जादू कर देती, लेकिन असल जिंदगी में ये रिश्ता कहीं ज्यादा पेचीदा था। राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। नरगिस उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन शादी का कोई वादा राज कपूर ने नहीं किया। सालों तक इंतजार करने के बाद नरगिस ने इस रिश्ते से खुद को अलग कर दिया और फिर सुनील दत्त से शादी की। वही इंसान जिन्होंने मदर इंडिया के सेट पर आग से झुलसी नरगिस को बचाया था। राज कपूर और नरगिस का प्यार बेइंतहा था, लेकिन हक नहीं, इसलिए वो कहानी भी अधूरी रह गई। 1960 के उस दौर में जब प्यार की परिभाषा सादगी, वफा और इंतजार से जुड़ी थी, तब इन सितारों ने अपने अपने तरीके से मोहब्बत को जिया, कभी दुनिया के सामने, कभी तन्हाई में। इन कहानियों में एक बात साफ है, प्यार कभी सामान नहीं होता और सितारों की जिंदगी पर्दे की चमक के पीछे बहुत कुछ सहती है। अगर आपको ये सच्ची और प्रेम कहानियां छू गई हो तो एवरग्रीन हिंदी सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर लौटेंगे सिनेमा के सुनहरे दौर की एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।